सीमा के पास मिट्ठू नाम का एक बहुत प्यारा तोता था। मिट्ठू बहुत प्यारी प्यारी बातें करता था। सीमा की शादी तय हो गई। जब मिट्ठू ने सबको बातें करते सुना कि सीमा ससुराल जा रही है तो वो उदास हो गया। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। क्या हुआ मेरे मिट्ठू को? आजकल तू कुछ क्यों नहीं खाता, ना ही मुझसे बात करता है? मुझे बता तो, आखिर तू उदास क्यों है? ये इसलिए उदास है क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम बात कर रहे थे ना कि तू शादी होकर ससुराल चली जाएगी, तभी से मुंह फुलाए बैठा है। इसमें मुंह फुलाने की क्या बात है? मिट्ठू भी तो ससुराल जाएगा। मिट्ठू ससुराल जाएगा। फिर क्या था, सीमा की ये बात सुनकर मिट्ठू पिंजरे में इधर उधर उड़कर उछल कूद मचाने लगा और खुशी से अपनी आवाज में बोलने लगा, मिट्ठू ससुराल जाएगा, मिट्ठू ससुराल जाएगा। ये देख, ये तो ऐसे खुशी मना रहा है जैसे खुद की ससुराल जा रहा है। अब तू इसे साथ लेकर जाएगी। तो और क्या माँ, जहाँ मैं वहाँ मेरा प्यारा तोता। क्यों मिट्ठू जी? शादी के बाद सीमा अपने प्यारे तोते मिट्ठू को भी अपने साथ ले आती है, पर यह बात उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सीमा की सास मिट्ठू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सीमा को ससुराल में रहते कुछ दिन ही बीते थे तो उसकी सास ने तोते के लिए बोलना शुरू कर दिया। ये क्या गंदगी फैला दी इसने, जहाँ देखो वहाँ अमरूद और मिर्च के टुकड़े गिरे हुए हैं। मेरा तो सिर दर्द से फटा जा रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है, सिर दर्द से फटा जा रहा है। सिर दर्द की दवाई खा लो कमला। सिर दर्द की दवाई खा लो कमला, सिर दर्द की दवाई खा लो कमला। ये देखो, तुम्हारी ही भाषा बोल रहा है। एक तो जो बोलो पलट कर नकल करता है। पता नहीं क्या क्या सिखा रखा है बहू ने। तभी सीमा आ जाती है। प्रणाम माँ जी। प्रणाम पापा जी। मिट्ठू, माँ जी को क्यों तंग कर रहे हो? इतनी शैतानी नहीं करते। अब मिट्ठू चुपचाप बैठेगा। मिट्ठू चुपचाप बैठेगा, मिट्ठू चुपचाप बैठेगा। माँ जी अब ये तंग नहीं करेगा। मैं पूछ रही थी नाश्ते में क्या बनाना है? बना लो जो तुम्हारा मन है। मैं मंदिर जा रही हूँ। अब तो तुम्हारी शादी को 2 महीने होने वाले हैं। इतना तो तुम्हें पता ही है कि नाश्ते में क्या बनता है। देखा मिट्ठू, तुमने माँ जी को नाराज कर दिया। अक्सर ही कमला मिट्ठू के कारण गुस्से में रहती थी। हेलो सुनो, अमरूद खत्म हो गए हैं। मिट्ठू ने आज अमरूद नहीं खाए। क्या आप बाजार से आते हुए लेते आओगे? हाँ हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ, लेता आऊंगा। और कुछ लाना हो तो बता देना। बस, और तो कोई काम है नहीं। जब देखो मिट्ठू के लिए ही खाने का सामान आता रहता है। हम तो इसकी ऐसे सेवा कर रहे हैं जैसे मिट्ठू कहीं का राजा है। मिट्ठू कहीं का राजा है, मिट्ठू कहीं का राजा है। हाँ हाँ, तू राजा हम प्रजा। तभी राजीव सामान लेकर आ जाता है। अरे माँ, कितना प्यारा तो है मिट्ठू। आप क्यों उससे नाराज रहती हो? कितना प्यारा है मिट्ठू, कितना प्यारा है मिट्ठू। देखा, ये खुद कह रहा है कि ये कितना प्यारा है। ये देखो मिट्ठू जी, मैं आपके लिए अमरूद, सेब और भी तरह तरह के फल आया हूँ। अरे वाह, मिट्ठू खाना खा रहा है। चलो हम भी खिलाते हैं बहू। वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारे और मिट्ठू के आने से घर में रौनक आ गई है। थैंक यू पापा जी। बस माँ जी को मिट्ठू पसंद नहीं है, मुझे इसी बात का दुख रहता है। अरे कमला की तुम चिंता मत करो, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। उसे भी मिट्ठू से लगाव हो ही जाएगा। सीमा, मेरे बहुत खास दोस्त के बेटे का जन्मदिन है। हमें आज वहां जाना होगा। अरे याद आया, आज तो मुझे भी बहुत जरूरी काम से जाना है। कई दिनों से रामलाल एक जमीन दिखाने के लिए कह रहा है। बोल रहा था आज जरूर चला जाऊं, वरना ये सौदा हाथ से निकल जाएगा। मैं काम करती हूँ, मैं रहने देती हूँ, फिर माँ जी अकेली रहेंगी।